Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 5, the Vedic age. So let's start the remaining paragraph. Material life. Cattle rearing and agriculture were the main occupations of the Aryans. The Rig Vedas mention a variety of occupations such as carpentry, chariot making, weaving, pottery, leatherwork, etc. The knew about the use of metals. Copper was one of the first metal to be used by the Vedic people. Weaving was mainly done by the women. The Aryans also produced different types of pottery, black and red ware, and painted grey ware. The most distinctive pottery produced by the Aryans was the painted grey ware. Bowls and dishes made of these materials have been found in a large number. They were used for rituals and for domestic purposes. Towards the end of the Vedic period, a new metal, iron, was discovered by the Aryans. अब जो मवेशी थे, जब जो आर्यंस है वो चराते थे और कृषि करते थे, तो ये इनका मुख्य व्यवसाय था आर्यंस का. अब ऋग्वेद में मेंशन किया जाता है कई प्रकार का जो व्यवसाय है वो जो आर्यंस के द्वारा किया जाता था, जैसे कि कारपेंट्री और यानी लकड़ी वगैरह का काम, रथ बनाने का काम, बुनाई, बर्तन बनाने का काम, लेदर वर्क, इस तरीके से. तो वे काफ़ी मेटल्स के बारे में जानते थे और उसको यूज़ भी किया था. और कॉपर जो था वो फर्स्ट मेटल था जिसे उन्होंने वैदिक लोगों ने यूज़ किया था. और वहाँ की जो वुमेंस है वो बुनाई का काम करती थी और डिफरेंट तरीके की बुनाई करती थी. बर्तन भी बनाए जाते थे, ब्लैक और रेड वेयर बर्तन, और साथ ही साथ ग्रे वेयर बर्तन भी बनाए जाते थे. अलग अलग प्रकार की पॉटरी बर्तन बनाए जाते थे और उन्हें फिर पेंट किया जाता था. जो बाउल्स वगैरह होते थे उनको बनाया जाता था. काफ़ी लार्ज नंबर में वो वहाँ पर पाए जाते हैं. और जैसे कोई भी रिचुअल वगैरह होता है, कार्यक्रम वगैरह, तो उसमें वो डोमेस्टिक पर्पस से यूज़ किए जाते हैं. अब जब वैदिक काल का एंड था उसकी तरफ न्यू मेटल्स का यूज़ किया गया, आयरन, जो कि आर्यंस के द्वारा ढूंढा गया. Excavations show that iron weapons such as arrowheads, spearheads, and iron axe were in use. As iron was a stronger metal than copper or bronze, it could be used for clearing forests and for making weapons of war. With the discovery of iron, metalworking became an important profession. यानी खुदाई के दौरान जब ये दिखाया गया, जो आयरन के जो हथियार थे, तीर, भाला, लोहे का जो कुल्हाड़ी वगैरह थी वो यूज़ में आती थी. और आयरन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल है और तांबे और पीतल से, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है आयरन. तो इसे जो है जंगलों को काटने वगैरह साफ़ करने में मदद मिलती थी और हथियार युद्ध के जो होते थे वो इससे बनाए जाते थे. तो आयरन जो है वो ढूंढने के साथ ही जो मेटल वर्किंग किया गया, बनाया गया, ये एक इसको इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बनाया गया. सोशल डिवीजन यानी कि सामाजिक वितरण. तो इन द ऋग्वैदिक पीरियड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन स्टार्टेड. Priests, scholars, and teachers were called the Brahmins. The warriors and administrators were called Kshatriyas. The common people involved in production, such as agriculture, craft, and trade, were called the Vaishyas. At the lowest rung of the social ladder were the Shudras, whose duty was to serve the upper caste. अब यहाँ पर ऋग्वेद समय काल में क्या है, कुछ अंतर थे जिसके आधार पर जो है व्यवसाय स्टार्ट किया जाता था. जैसे कि पुजारी या फिर विशेषज्ञ या टीचर होते थे, उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाला जाता था. और जो योद्धा होते थे और प्रशासक होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था. और जो कॉमन लोग जो होते थे, जो शामिल होते थे उत्पादन के क्षेत्र में, जैसे कि कृषि, क्राफ्टिंग, शिल्पकारी के व्यवसाय में, जिन्हें वैश्यस कहा जाता था. और सबसे जो लोअर कास्ट थी, जो जिसे सामाजिक की सब लेडर्स यानी सीढ़ी में सबसे नीचा स्थान दिया गया था, वो है शूद्रास, जिसकी ड्यूटी होती थी अपर कास्ट की सेवा करना. एंड डू मैनुअल जॉब्स. पीपल स्टिल हैड द फ्रीडम टू चूज देयर ऑक्यूपेशंस
Hymns from Rigveda says, I am a poet, my father is a physician, and my mother is a grinder. Earning livelihood through different means, we live together. From this hymns, it seems that within a family, people choose different occupations. यानी कि यहाँ पर जो है जो शूद्रस थे वो मैनुअल जॉब्स भी करते थे, यानी कि कूड़ा वगैरह उठाने का काम भी करते थे, ठीक है। और जो लोग होते थे उसमें उनको फ्रीडम दी जाती थी बाकी की कि तो वो अपना ऑक्यूपेशन चुनाव कर सकते थे। और ऋग्वेद में भजन के दौरान में कहा गया है कि मैं पोइट हूँ यानी कवि हूँ, मेरे पापा एक फिजिशियन हैं और मेरी जो मम्मी है वो ग्राइंडर है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशंस को चूज़ कर कर अपनी जीविका कमाई जा सकती है, इस भजन के दौरान कहा गया है। तो डिफरेंट मीनिंग है कि हम एक साथ रहते हैं फ्रॉम इज, यानी कि ये जो भजन के दौरान में कहा गया है तो वो दिखा रहे हैं इसमें कि जो फैमिली के लोग हैं वो अलग अलग व्यवसाय को चूज़ करते हैं। रिलीजियस बिलीव्स यानी कि धार्मिक विश्वास। Like all ancient people, Aryans worshipped the force of nature like Agni, the fire god, Surya, the sun god, Varuna, the water god, and Indra, the god of war and the rain. The Aryans offered prayers and sacrifices. Initially, there were very few rituals, but as the Aryans settled down, offering and sacrifices became elaborate, complex, and expensive. Now, new god like Brahma as the creator of the universe, Vishnu as the preserver, and Shiva as the destroyer became prominent. The kings begin to perform large community sacrifices. अब यहाँ पर पुराने समय के जो लोग होते थे जैसे आर्यन जो वो पूजा करते थे तो वो अग्नि की पूजा करते थे, सूर्य की, वरुणा की, इंद्र की, इनकी पूजा करते थे। और साथ ही जैसे कुछ सेक्रीफाइसेस होते थे जो आर्यंस लोग ऑफ़र करते थे इनिशियली, बहुत ही कम रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज जो होते थे। लेकिन आर्यन जब सेटल्ड हुए और कुछ सेक्रीफाइसेस है तो वो उन्होंने किए, ठीक है। तो वो काफ़ी महंगे भी पड़ते थे। फिर उसके बाद जो है नए भगवान आए, ब्रह्मा, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया था, विष्णु, शिवा, तो ये भगवान आए उसके बाद और उसके फिर वो उनकी पूजा करने लगे, ठीक है। तो राजा था जो कि पूरे समुदाय के लिए परफॉर्म करता था। अब राजा जो है जब उसने परफॉर्म करना शुरू किया, एक लार्ज समुदाय के लिए सेक्रीफाइस किया, तो जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी, वो परफॉर्म करते थे जो धार्मिक रिचुअल्स होते थे उनमें, और बलि जो दी जाती थी या दान वगैरह दिया जाता था तो वो प्राप्त करते थे, जैसे गाय, घोड़ा, सोना, कपड़ा, इस तरीके से। और जो प्रीस्ट होते थे बिगिन टू इन्जॉय ट्रिमेंडियस पावर एंड प्रेस्टीज, और उसके बाद उनको काफ़ी बड़ा, उनकी शक्ति भी काफ़ी बढ़ने लगी और उन्हें सम्मान भी मिलने लगा समाज में। द लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC to 600 BC, अ टाइम ऑफ चेंज एंड ट्रांजिशन, यानी कि बाद का वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक का, तो टाइम में कैसे बदलाव आया वो बताया गया है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द 3 later Vedas, Yajurved, Samved and Arthved. These Vedas were written after Rigved. During the later Vedic period, other books like the Upanishad, Aryankas and the Puranas were also produced. They also tell us about the religious beliefs, society and culture of that period. The events described in Mahabharata are believed to have taken place towards the end of the later Vedic period. Hence this period is also called the epic age. अब इस जो समय काल में इसको बाद का वैदिक काल कहा गया क्योंकि इसका जो सूचना का स्रोत था वो था बाद के वेद, जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब ये जो 3 वेद थे इसमें ये ऋग्वेद के बाद लिखे गए हैं, और बाद के वैदिक काल में जो बुक थी जैसे उपनिषद, आर्यंकास एंड पुराणस, तो वो प्रोड्यूस की गई और इसमें बताया गया था धार्मिक विश्वास के बारे में, समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में। और इसमें इवेंट डिस्क्राइब भी किए गए थे महाभारत के, जिसमें विश्वास किया गया है कि
जो बाद में जब स्थान लिया गया उसके दौरान में एंड में वैदिक काल के उस समय पीरियड के समय काल के, तो वहाँ पर उस समय काल को एपिक एज भी कहा गया क्योंकि इसमें बाद में बहुत सारे वेदों को लिखा गया था। नेक्स्ट है बेटर टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इन द लेटर वैदिक पीरियड विच एक्सटेंडेड फ्रॉम 1000 to 600 BC, Aryans expanded from Punjab to whole of western Uttar Pradesh. By the end of the period, the Vedic period learned the use of iron weapons and horse-drawn chariots. अब वैदिक काल के बाद के समय काल में उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। 1000 BC से लेकर 600 BC तक आर्यन ने अपना जो क्षेत्र काल है काफ़ी बढ़ा कर किया है। पूरा पंजाब में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक उन्होंने बढ़ाया है। और इस समय काल के एंड में वैदिक के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी आयरन्स के वेपन बनाना सीखा है और जो हॉर्स जो रथ चलाना है वो भी सीख लिया था। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अदर क्राफ्ट, तो कृषि और अदर जो शिल्पकारी थी उसमें काफ़ी सुधार आया। बेटर टूल्स enabled them to have better agriculture production. Barley, rice and wheat were the chief crop produced by the Aryans. This period witnessed the rise of a variety of art and craft. Weaving, leatherwork, pottery and carpentry made great progress. Painted grey ware was the most popular pottery produced by the later Vedic Aryans. काफ़ी अच्छे औज़ार इस समय काल में बनाए गए और बेटर कृषि का उत्पादन हुआ, जैसे कि जौ, चावल और गेहूँ जो है वहाँ प्रोड्यूस किया गया आर्यंस के द्वारा। और इस समय काल में जो एक विटनेस हुआ कि वैरायटी ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट की काफ़ी ग्रोथ हुई थी। और वीविंग, बुनाई, लेदर वर्क, जो बर्तन बनाए गए और लकड़ी का काम जो है बहुत ही प्रोग्रेस किया था, बड़े पैमाने पर उसमें सुधार हुआ था, काफ़ी उन्नति हुई थी। और बाद में उन्होंने जो बर्तनों को ग्रे कलर में पेंट किया था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। और जो पॉटरी है जो प्रोड्यूस की गई थी वैदिक काल में आर्यंस ने।